नासा ने जारी की कयामत की तारीख। सही कहा, पृथ्वी पे इंसानों का बोझ ज्यादा। 2025 में सबको मार्स भेजा जाएगा। नासा ने कहा इंडियंस हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि वो दाल चावल खाते हैं। फेक न्यूज इतनी ज्यादा सर्कुलेट होने लग गई कि कहीं पर भी नासा का टैग लगा दो तो हम उसको सही मान लेते हैं। इतनी सारी नासा के नाम पे फेक न्यूज आ गई है ना कि एक टाइम को तो मुझे भी लगा था कि नासा रॉकेट भेजने के अलावा सारे काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है नासा सिर्फ रॉकेट नहीं भेजता, नासा क्लाइमेट चेंज को भी मॉनिटर करता है, चाहे टेरेस्ट्रियल चेंज हो, ओशन चेंज हो या फिर क्लाइमेटिक चेंज हो। नासा क्लीन एयर स्टडी पड़ी थी और मुझे लगा था कि ये भी शायद से फेक न्यूज है, लेकिन जब इन डेप्थ रिसर्च करी तो पता चला कि नहीं, ये स्टडी वाकई में हुई है। लेकिन क्या आपको पता है जब उनके खुद के स्पेस स्टेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जब उनको खुद के स्पेस स्टेशन में पोल्यूशन दिखने लगा तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट कराई जिसका नाम था नासा क्लीन एयर स्टडी, जो कि 1989 में कंडक्ट हुई थी। स्पेस में फ्रेश एयर तो होती नहीं, तो नासा ने कुछ ऐसे प्लांट्स आइडेंटिफाई किए जो हवा में से हार्मफुल टॉक्सिन्स निकाल सके। छोटे मोटे टॉक्सिन्स नहीं, हमारी डेली लाइफ में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ये वो हैं। इनको नाम दिया गया है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जिसमें से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ये सब प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। नासा ने ये भी बोला कि ये वहां पे लागू नहीं होगा जहां पे ऑलरेडी आउटडोर और इंडोर में वेंटिलेशन हो रहा है, जहाँ पे प्रॉपरली वेंटिलेशन होता है और वीओसी प्रोडक्ट जो मैंने वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करी ऑलरेडी रिमूव हो जाते हैं। ये वहीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पे क्लोज्ड ऑफिसेस है, क्लोज्ड कंपार्टमेंट है या फिर सील्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है। वहाँ पे प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वहाँ के जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो सके। मैंने और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम नाम की भी बीमारी होती है। अगर आपका जो अपार्टमेंट है क्लोज्ड है, वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो जो भी वहाँ पर रहेगा बहुत टाइम तक तो क्रोनिक डिसीजेस उनको हो जाएंगी। एरोसोल्स जो हम बात करते हैं मेडिसिन्स में, वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि अगर आपने ब्रीथ किया है तो आपके लंग को डैमेज करेगा, उसकी वजह से फिर बाद में अस्थमा प्रॉब्लम होगी, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेडेक, नोजिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये प्लांट्स हवा को कैसे साफ करते हैं, आइए ये समझते हैं। हम सबको पता है कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जब प्लांट CO2 लेते हैं तो उसी के टाइम पे हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब हार्मफुल टॉक्सिन्स रूट्स में और सॉइल में जाते हैं तो फिर वहाँ पे इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। सॉइल बोला मैंने, आपने सही सुना, सॉइल इसलिए बोला क्योंकि एक स्टडी हुई थी उसमें ये भी पाया गया कि सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब करते हैं और वापस से उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब प्लांट भी अपना काम कर रहा है, सॉइल भी अपना काम कर रहा है इन टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। बात कर लेते हैं कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें नासा ने रिसर्च करी थी। कुछ 12 पौधे, इसमें से सबसे पहले आता है वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, मोस्ट कॉमनली मिल जाएगा। उसके बाद आता है इंग्लिश आइवी, ये भी मोस्ट कॉमन प्लांट है। चाइनीज एवरग्रीन प्लांट, नेक्स्ट प्लांट है फाइगस बेंजामिना, ये भी हर जगह दिख जाएगा। बेम्बू पाम बहुत कॉमन है। रेड जेड ड्रेसेना, बारबटन डेसी, पीस लिली, फ्लोरिस क्राइसेंथेमम, ये भी मोस्ट कॉमनली मिल जाएगा। कॉस्टा ड्रेसेना, और जो नेक्स्ट प्लांट है ना, ये तो कहीं पे मुझे मिला ही नहीं, वर्नेकी रेनर्विस, इसकी कॉपीराइटेड इमेज ही अवेलेबल थी गूगल पे, तो आपको जाके सर्च करना पड़ेगा। और लास्ट प्लांट है जैनेट क्रैक। तो ये सारे प्लांट्स जो थे नासा ने स्टडी करी और बताया कि प्लांट्स टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करते हैं। उसमें से एक प्लांट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपको कोई भी प्लांट नहीं खरीदना है, आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको प्लांट की केयर करना नहीं आती, तो एक प्लांट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है स्नेक प्लांट। आप अपने वॉशरूम में लगाओ, किचन में लगाओ, क्योंकि वो ही 2 एरियाज ऐसे होते हैं हमारे घर के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे एयर की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। बहुत सारे लोग जब मेरे घर में आते तो देखते प्लांट्स लगे हुए हैं और स्पेशली बाथरूम में लगा हुआ है, तो बाथरूम में लगाने का यही सेंस है, क्योंकि वहाँ पे जब आप प्लांट लगाओगे तो वहाँ पे भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं हम इंसान, तो वहाँ पे लगाने का एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये थी नासा क्लीन एयर स्टडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताना कौन सा अगला वीडियो मैं बनाऊं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। प्लांटेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय।